एक सोल्जर की ऐसी कहानी है जो आपका दिल छू लेगी। रमेश ने हाल ही में आर्मी ज्वाइन करी थी और उसकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी, जिसके लिए वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। जिस सीट पर वो बैठा था उसके सामने वाली सीट के नीचे दो बड़े बड़े ट्रंक्स रखे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। लेकिन फिर भी अलग अलग आर्मी ऑफिशियल्स आकर उस सीट के आगे हाथ जोड़ रहे थे। रमेश को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। रात में जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक सरदार बैठा था, एकदम यंग सा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। रमेश ने उससे पूछा कि क्या ये सीट तुम्हारी है? उस सोल्जर ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। रमेश ने उससे पूछा कि तुम्हारी सीट के आगे सब हाथ क्यों जोड़ रहे थे? इस पर वो सोल्जर बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। रमेश को लगा कि कोई पागल वागल आदमी है, तो वो वापस सोने चला गया। लेकिन वो जैसे ही लेटा, उसकी सीट के सामने वो सोल्जर अब था ही नहीं। रमेश को ये बहुत अटपटा लगा। अगली सुबह जब उसने बाकी सोल्जर्स से पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी मौत 1968 में हो चुकी है। 1968 में बाबा हरभजन सिंह 21 साल के थे और अचानक एक दिन वो गायब हो गए। सबने कहा कि वो फौज छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन फिर वो अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं भागा नहीं, मारा गया हूँ। और उन्होंने अपनी बॉडी की लोकेशन बताई और उनकी बॉडी ठीक उसी लोकेशन पर मिली। तब से वो अलग अलग फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मनों के प्लान्स बताते हैं और ऐसे ही कई सालों तक उन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर पर सर्व किया। इंडियन आर्मी ने सिक्किम में उनके लिए एक मंदिर बनवाया है और साथ ही उन्हें कैप्टन का दर्जा भी दिया है। ये कहानी हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो मी।